क्वेश्चन है, आपने आज तक अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आके कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है। 10 फरवरी 2023 को दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती हैं। वो दोनों ही अपने घर पर अपनी मां से रोजाना बात किया करती। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वो खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थीं। तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वो अपने फंक्शंस में बिजी है, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था तो वो अकेले ही चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूं। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था लेकिन मैं अपने फंक्शंस में बिजी हूं, इसीलिए निक्की अकेले निकल गई और उसका फोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वो अपना फोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी में और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे और निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी, तो निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकर से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की के फोन की लोकेशन आती है मित्रों, गांव के एक ढाबे की। पिता के लिए यह जानकारी बहुत ही अजीब थी क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से यह पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, और ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन काफी अटपटा है। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था, फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा गया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। अब पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर जाती है क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। साहिल अपने घर नहीं था लेकिन पुलिस साहिल का पता लगा ही लेती है। ये दिन 14 फरवरी 2023 यानी कि वैलेंटाइन द पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू करता है। साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन यह शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मरने की बात मानता है और फिर खुलती है पास्ट के कुछ सीक्रेट्स। 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रोड से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और फिर बात प्यार में बदल गई। यहां तक कि स्टोरी तो आज के जमाने में समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताएं, और यह शादी निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता थी। हमारी सोसाइटी में शादी एक सोशल फंक्शन किसी वजह से है और इसके हमें काफी फायदे होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका एग्जाम्पल है ये अनफॉर्चुनेट केस। निक्की और साहिल दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को यह बात टाइम पर नहीं बताई थी।
इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू करें। किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वो निक्की से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से माना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को यह बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी है। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इल्लीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पे सिर्फ एक मां और बेटी थी। साहिल किसी स्पाइलेस इंसान की तरह शादी के लिए मान जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल की एक कजन व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती है। साहिल की सगाई का। निक्की की फ्रेंड साहिल की कजन की फ्रेंड थी। जब वो ये व्हाट्सएप स्टेटस देखती है तो फोटोग्राफ्स निक्की को फॉरवर्ड करती है। निक्की फोटोग्राफ्स देखते ही आग बबूला हो जाती है। उसको साथ में ये भी पता चलता है आज तो सगाई थी लेकिन शादी कल ही है। निक्की देखते ही साहिल को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन घर में भीड़। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ फिक्स कर देगा। वेल जिसने अब तक सब बातें छुपा राखी थीं, वो क्या फिक्स करता। खैर वो रात को निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट आता है, जहां निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहती थीं। साहिल और निक्की दोनों 1:30 से 5:30 तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 5:30 निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेके कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसीलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 पर निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है। ना जाने किस वजह से गोवा प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, फिर आनंद विहार जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों कश्मीर गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से कॉल लगातार आने लगता है। इस बीच साहिल की कहानी माने तो वो पैनिक कर जाता है। वो टेंशन में आ जाता है और निक्की से माना करता है कि मैं नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा था। अब साहिल निक्की को समझता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल्स आ रही हैं। अब तक निक्की घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निक्की साहिल को सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के आइडियाज दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की अब उसे धमकाती है और वो उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने की, पुलिस में कंप्लेंट करने की और शादी में अगर हंगामा करने की धमकी देती है। ये सारी बहस और लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी निगमबोध घाट नाम के श्मशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों निगमबोध घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी। अब साहिल गुस्से में फोन के चार्जर का डाटा केबल निकलकर उस डाटा केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलानी शुरू करता है और जिस वक्त दिन के तड़के में ही सारा काम हो रहा था, कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया, क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जो एक्चुअली दिल्ली में इलीगल है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बंधता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद साहिल के कजिन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं। साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादियों की तैयारी में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। तो 10 फरवरी 2023 साहिल की जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। सुबह पहले अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी। अब 11, 12, 13
साहिल निक्की की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था, मेरी शादी है, मैं बिजी हूं। निक्की घूमने गई है, 2 दिन में लौट जाएगी, 3 दिन में लौट जाएगी। लेकिन निक्की के पिता को दाल में काला लग चुका था। वो पुलिस में एक जानकर से मदद भी मांग चुके थे और बार बार साहिल को और साहिल के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पापा साहिल के पापा को कॉल करें जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके मुंह से निकल जाता है, आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की मार दी है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चलता है कि निक्की शायद इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन निक्की के मोबाइल की ट्रेस होने की वजह से निक्की लाश भी मिलती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी ज्यादा पत्ते खुलते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को जब निक्की को साहिल की सगाई वाले दिन पता चला कि वो कहीं और शादी करने के चक्कर में है। उसे दिन साहिल अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस करता है और फैमिली निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब था कि जब साहिल निक्की के घर आया था तो वो इस प्लानिंग से ही आया था कि वो निक्की को मार देगा। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई थीं, इसीलिए मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वो चलती गाड़ी से किसी व्हीकल के सामने निक्की को धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंटल डेथ का सीन बनाएगा। लेकिन शायद जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो ना इतना ट्रैफिक था और निक्की भी शायद उसे अटेंटिव लगी होगी कि वो उसे धक्का नहीं दे पाया, जिसके बाद बात करते करते धीरे धीरे वो गाड़ी निगम बोध घाट के और ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो और शहर की शमशान घाट के पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी उस वक्त निक्की ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, और अगर उसने किया तो क्या कहकर साहिल ने उसका दिमाग शांत किया कि हम गाड़ी में श्मशान घाट की पार्किंग में बैठकर अपनी लड़ाई सुलझाएंगे। आगे साहिल का प्लान था कि वो अपने हनीमून पर जाएगा, निक्की की लाश को एक बाग में भरकर और कहीं हेल्थ स्टेशन पर जाकर उसकी लाश खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब करता, पुलिस को लाश ढाबे पर ही मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलने अभी भी बाकी हैं। इतने दुख के और घूमे हुए क्राइम के केसेस हमें यही सिखाकर जाते हैं कि कुछ चीज सोसाइटी में किसी वजह से हैं, जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह आपने घर वालों के टच में नहीं होती तो आज साहिल हनीमून पर होता। और निक्की की लाश खाई में। अपना और अपनों को बहुत बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहे और रोजाना रात के 7 बजे क्राइम की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो भी लाइक